उपनिषत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीः गोपीनाथः श्रीयेषु नः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वो संत जी जा रहे हैं बाबू जी, वो हाँ। वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हने। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की
श्री उमा महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री जड़पुर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री नीलाचल धाम की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, श्री सुभद्रा देवी की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री सुदर्शन चक्र भगवान की, श्री गरुड़ भगवान की, श्री नील माधव की, श्री नील चक्र की, श्री रामकृष्ण भगवान की, श्री मदन मोहन जी महाराज की, श्री आदि नृसिंह की, श्री विमला देवी की, श्री भुवनेश्वरी देवी की, श्री महालक्ष्मी देवी की, श्री लोकनाथ महादेव की, श्री गुंडीचा धाम की, श्री इंद्रद्युम्न सरोवर की, श्री मार्कंडे सरोवर की, श्री महोदधि सागर की, श्री श्री राधाकांत भगवान की, श्री गौर गंभीरा की, श्री हरिदास ठाकुर की, श्री सिद्ध बकुल की, श्री नीलाचल क्षेत्र की, श्री टोडा गोपीनाथ जी महाराज की, श्री क्षीर चोरा गोपीनाथ जी महाराज की, श्री श्री माधवेंद्रपुरी जी की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री श्री नित्यानंद महाप्रभु की, श्री ऋषिकानंद प्रभु की, श्री बालेश्वर धाम की, श्री रेमुणा धाम की, सब संतन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री महालक्ष्मी देवी की, श्री धनु संक्रांति की, सब संतन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ की महती कृपा से कल श्री चित्रकूट धाम से श्री कामतानाथ जी के चरणों से चलकर काशी विश्वनाथ होते हुए भुवनेश्वर आना हुआ और भुवनेश्वर से कल पुरी पहुंचे। जाते ही जगन्नाथ जी ने महाप्रसाद के रूप में कृपा की। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का दर्शन हुआ और उसके आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रातः काल श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मंगलमय दर्शन और उनका पहला भोग होता ना, आपसे पहले हाँ बात पहली भोग भी मंदिर में मिला है। पहले भोग एक महीना जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ और यहाँ आने के बाद गोपीनाथ जी, क्षीरचोरा गोपीनाथ जी का भी अधरामृत मिला, प्रसाद मिला। कल गोपीनाथ जी का भी दर्शन होगा और कल जलेश्वर जाएंगे। वहाँ एक संत के यहाँ 2 दिन का उत्सव है बारीपदा होते हुए, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, कलकत्ता चले जाएंगे। तो इस संक्षिप्त यात्रा का श्रेय श्री जगदीश बाबू जी को है। पहले से निश्चित यात्रा नहीं थी, लेकिन इनका बहुत अधिक आग्रह था कि नहीं, कैसे भी करके
इस यात्रा को बनाने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, कहां से खूब भाग दौड़ करनी पड़ी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से लगभग 2 वर्ष हो रहा था, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुआ था। जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ। जगदीश बाबू तो आपको उनका परिचय देने की आवश्यकता है नहीं, आप सब अच्छी प्रकार से जानते ही हैं। ठाकुर जी की संतों की खूब कृपा उनके ऊपर है। ऐसे जीवन की कामना प्रत्येक सद्गृहस्थ को रखनी चाहिए। छोटी अवस्था में ही जगदीश बाबू के पिताजी का शरीर शांत हो गया, जैसा कि कई बार उनके मुंह से सुनने को मिलता है। तो घर में सबसे बड़े होने के कारण पिता का कर्तव्य अपने भाइयों के प्रति उनको ही करना पड़ा, और अपने ससुराल पक्ष में भी ससुर जी वाला कर्तव्य भी उस परिवार में इनको निर्वहन करना पड़ा। और भगवान की कृपा है, आज भी चाहे श्याम बाबू हों, दुर्गा बाबू हों, बाबूजी का ऐसा ही आदर रखते हैं जैसे कोई सत्पुत्र अपने पिता का आदर करे। भाई अपने बड़े भाई, शास्त्र में लिखा है ज्येष्ठ भ्राता पितु समान, बड़ा भाई पिता के समान होता है, ये लिखा है। लेकिन ये देखने को मिलता है इनके घर में। श्याम बाबू, दुर्गा बाबू आज भी ऐसा ही आदर भाव जगदीश बाबू के प्रति रखते हैं जैसे कोई श्रद्धावान पुत्र अपने पिता के प्रति भाव। गृहस्थाश्रम में रहकर एक गृहस्थ का कितना कर्तव्य हो सकता है, उसे अपने कर्तव्य से कभी पलायन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। संघर्ष करते हुए, दृढ़ता पूर्वक सबकी सेवा करते हुए और गृहस्थोचित धर्म का पालन करना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जगदीश बाबू जी। भगवान ने कृपा की, समय से ही सत्संग में रुचि उत्पन्न हो गई। जगदीश बाबू और उनकी गृहिणी डॉक्टर बाबू के काम संभाल लेने के बाद प्रायः सत्संग में जाते रहते थे, वृंदावन जाते रहते थे। और डॉक्टर बाबू की मां उनके भगवत धाम प्रयाण के पश्चात उनके स्मृति में इसी बालेश्वर में श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी। बहुत से संत पधारे थे। कथा की पूर्णाहुति के बाद हमें पुरी जाना था दर्शन करने। सामान सब तैयार हो रहा था जाने के लिए, थैला वेला सब लगा रहे थे। उसी समय जगदीश बाबू को हमने कहा कि घर का काम तो आपका सब पूरा हो गया, अब शेष समय आपको सत्संग में व्यतीत करना चाहिए, धाम वास करना चाहिए, ऐसी सहज कहा। और वो बात ऐसी उनके मन में पक्की हो गई कि उसी समय निश्चय कर लिया और हमारे साथ ही चल पड़े। अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं रखा, कोई मकान, जमीन, जायदाद, सोना चांदी कुछ नहीं रखा। एकदम जैसे कहा वैसे सब कुछ छोड़कर चल पड़े। पर मैंने ये बात उनको कही कि बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ें, परिवार के लोगों में सुमति बनी रहे, सत्संग के प्रति, संतों के प्रति प्रेम श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए आप आते जाते रहो। उनके वे ना आते जाते तो संत लोग क्यों आते जाते? तो इस पूरे परिवार के प्रति,
संतों का खूब खूब अनुग्रह है, आशीर्वाद है। और जैसे जगदीश बाबू के पुत्र हैं, भगवान ऐसे पुत्र सभी गृहस्थों को दे। अपने पिता की सेवा में तत्पर, वैसे तो सभी हैं, सभी ठीक ही हैं, पर डॉक्टर बाबू तो जैसे वो बड़े हैं वैसा बड़प्पन उनमें है। और उमेश तो उमेश है, पूरी तरह सत्संग में, भजन में, साधु सेवा में और गौ सेवा में समर्पित है। बाबूजी ने इस भाव से कई लोगों को यहाँ दीक्षा दिलवाई कि लोग सब भजन करेंगे, लेकिन लगता है उन सब ने भजन का ठेका गुरुजी को ही दे दिया। पर हम किसी का ठेका लेते नहीं हैं। हमारी तो सीधी सीधी बात है, श्रद्धा पूर्वक दीक्षा लेने के बाद उसके नियमों का पालन करोगे तो आपको उसका लाभ होगा, नहीं करोगे तो उसका अपराध आपको ही भोगना पड़ेगा, गुरुजी इसको नहीं भोगेंगे। तो बड़े संतोष की बात है कि उमेश ठीक से दीक्षा के नियमों का भी पालन कर रहा है और भजन नियम भी करते हैं। और कौन क्या करता है ये तो पता है, पर चलो इतना ठीक है कि माता पिता के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति श्रद्धा है, कोई दुर्व्यसन नहीं है, खान पान शुद्ध शाकाहारी और पवित्र है, इतना बहुत अच्छी बात है। तो आग्रह था, डॉक्टर बाबू का आग्रह था, और इस घर में जो उत्सव हुआ, चाहे बिटिया का विवाह हुआ अथवा श्री राम का विवाह हुआ, इससे हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आप लोग तो साधु सन्यासी हैं, बाबा जी हैं, आपके चित्त पर इसके प्रसन्नता का क्या प्रभाव? उसका कारण है कि जगदीश बाबू सदा हमारे पास रहते प्रायः, और उन्हें ये चिंता रहती थी, तो उनकी चिंता को देखकर, उनके दुख को देखकर हम भी दुखी हो जाते थे, हम भी चिंतित हो जाते थे। और जगदीश बाबू की चिंता दूर हुई। बड़े बूढ़े हैं, उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य उनके सामने पूर्ण हुआ, इससे हमें प्रसन्नता है। आपका आग्रह था कि जो उत्सव है उसमें आवें, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, जिन्होंने हमें साधु का वेश कृपा करके प्रदान किया, उनकी आज्ञा कि विरक्त साधु को लौकिक कार्य में नहीं जाना चाहिए, विवाह आदि में नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं गए। लेकिन अब तो जगन्नाथ जी के दर्शन की इच्छा से आए हैं और श्री क्षीरचोरा गोपीनाथ जी के दर्शन की इच्छा से आए हैं, और ये विवाह भी अभी 11 तारीख को ही संपन्न हुआ। तो सब संतों ने नव वर और वधू को भी आशीर्वाद प्रदान कर दिया। श्री राम और उनकी धर्मपत्नी दोनों बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे वृंदावन के रसिक माधव दास जी ने राधा वल्लभ लाल जी का पीतांबर और राधा रानी का नीलांबर स्वयं कृपा पूर्वक प्रदान किया। विवाहोत्सव का जो राधा वल्लभ लाल जी का व्याहुला महोत्सव होता उसका दिया। और हम बरसाना गए थे तो मंगला में श्री ठाकुर जी और श्री जी जिस एक वस्त्र में विराजते हैं, जिसको इकलाई कहते हैं, उस इकलाई का बड़ा महत्व होता है हमारे ब्रज में। वो इकलाई सबको दी नहीं जाती है, क्योंकि जिस एक वस्त्र को ओढ़ करके युगल सरकार को ओढ़े हैं, वो सबको देने की परंपरा नहीं है।
पर इस दास के प्रति संतों की, ब्रजवासियों की बड़ी कृपा है, तो गोसाई जी ने वो हमको दिया। तो वो इकलाई भी हमारे बरसाने की राधा रानी लाडली लाल जी, जिसको ओढ़ करके शयन करते हैं, वो पीले रंग की इकलाई भी इनको प्रदान की। तो ब्रज के ठाकुर जी का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद इनको मिला, इसलिए ये बड़े भाग्यशाली हैं। अब दुर्गा नर्सिंग होम में खूब बढ़िया से सेवा करें। हमारे यहाँ कोई साधु या कोई ऐसा होता ना जिसकी चिकित्सा होनी है और व्यवस्था नहीं है, तो बाबूजी कहते हैं कि उसको बालेश्वर भेज दो। तो कई ऑपरेशन, कई चिकित्सा यहाँ, रहने खाने के से सारी व्यवस्था फ्री हो जाती है। और अब तो जयपुर में रूमटा हॉस्पिटल है, तो अभी इतनी दूर भेजने की जरूरत कम पड़ती है। आओ महाराज जी, तो रूमटा हॉस्पिटल में भी चिकित्सा हो जाती है। अभी कुछ कहना नहीं है, जो एक विशेष बात है वो हम सत्संग की बात कह करके अपनी बात को पूरा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान शिव की कृपा से प्रचेताओं को रुद्र गीत का उपदेश प्राप्त हुआ और रुद्र गीत के माध्यम से उन्होंने भगवान श्री हरि की उपासना की। भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया। नारद जी की कृपा से, भूत भावन भगवान शिव की कृपा से प्रचेता परम निष्काम हो चुके थे। उनके मन में संसार की वासना की गंध भी नहीं थी। उनकी इच्छा नहीं थी कि हम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, लेकिन भगवान चाहते थे कि वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। तो भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम वृक्षों की कन्या जो वार्क्षी है, कंडू ऋषि के तेज से, प्रमलोचा अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न वह कन्या, जिसका वृक्षों ने पालन किया, जिससे वह वार्क्षी कहलाई, उस कन्या से तुम विवाह करो और पवित्र सृष्टि का विस्तार करो। भगवान की आज्ञा तो सबके सिर उधारे है, लेकिन उन्हें बहुत संकोच हो रहा था कि मन की बिल्कुल प्रवृत्ति संसार में जाने की है नहीं, ये भगवान क्या चक्कर में फंसा रहे हैं। तो कहीं गृहस्थ आश्रम में हम गए और वहीं फंस गए तो इस गृहस्थ आश्रम को अंधेरा कुआं भी कहा गया है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। ये अंधकूप है। तो वहां भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यात यामानाम न बंधाए विरामता। भगवान ने कहा, जिन लोगों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, ठीक है, तो तुम्हारे साउंड की गड़बड़ी है, हमारी गड़बड़ी थोड़ी है। कितना लोग गुटखा खा के रहते हैं, उतनी दूर से भी उसकी इतनी गंदा इतना मुंह में जाने क्या क्या भर के रखते हैं। हमारा तो माथा एकदम
क्या कह रहे थे? गृहे स्वाविशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मद वार्ता यात यामानाम न बंधाय गृहांता। जिन लोगों ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है और गृहस्थ धर्मोचित संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हैं, कुशल कर्मणा माने एक गृहस्थ को गृहस्थोचित धर्म के पालन में जैसी कुशलता दिखानी चाहिए उस कुशलता से काम करते हैं। माता पिता के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, नाते रिश्तेदारों के प्रति जो कर्तव्य है उसका पालन करते हैं। खेती है तो खेती करते हैं, व्यवसाय है तो व्यवसाय करते हैं, नौकरी है तो नौकरी करते हैं, प्रवृत्ति भी करते हैं। सारे गृहस्थोचित धर्म का पूरी तत्परता से पालन करते हैं। बस उन्होंने ये निश्चय कर रखा है कि मद वार्ता यात यामानाम न बंधाए गृहांता। बैठ जाओ भैया, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। मद वार्ता यात यामानाम न बंधाए गृहांता। बस इतना उन्होंने निश्चय कर रखा है कि जीवन का कुछ क्षण, कुछ समय मेरी लीला कथा की चर्चा में व्यतीत कर देते हैं, मेरे नामस्मरण में, मेरे चरित्र के श्रवण में व्यतीत कर देते हैं, तो उनका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है। कितनी सरल बात है। आधा घंटे घड़ी देख करके भगवान नाम संकीर्तन घर में करें, घर के ठाकुर जी के सामने बैठकर आधा घंटे कीर्तन करें, घर के संपूर्ण अमंगल का नाश हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम परम मंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सारे अमंगलों का नाश। नाम जपत मंगल दिशि दसों दिशाओं में मंगल। और आधा घंटे भगवान के चरित्र का श्रवण किया। भगवान की कितनी करुणा है। प्रत्येक क्षेत्र में कोई न कोई ऐसे संत प्रकट हुए हैं जिन्होंने लोक भाषा में, ग्राम्य भाषा में भी भगवान के चरित्रों को कहा है। आप उनको पढ़िए। यहाँ जगन्नाथ जी भागवत, अति बड़ी जगन्नाथ है, यही नाम, उनके द्वारा जो जगन्नाथी भागवत है? उसका कारण भगवान का चरित्र रोज पढ़िए, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को रोज पढ़िए और आधा घंटा कीर्तन कीजिए। इस 1 घंटे का साधन यदि आप श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से करते हैं तो आपका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं रहेगा। आपको घर में रहते ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम की महिमा चारों आश्रमों में सबसे अधिक इसलिए पुराणों में, स्मृतियों में व्यास और ऋषियों के द्वारा गाई गई है, क्योंकि सेवा लेने वाला श्रेष्ठ नहीं होता है, सेवा करने वाला श्रेष्ठ होता है। महाराज जी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और यति, हम तीनों सेवा लेने वाले हैं और गृहस्थ सेवा करने वाला है। ब्रह्मचारी की भी सेवा करता है, वानप्रस्थियों की भी सेवा करता है, साधु सन्यासियों की भी सेवा करता है। तो सेवा करने के कारण धन्यो गृहस्थाश्रम, माता पिता की सेवा करता है, गौ ब्राह्मण की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, अतिथि की सेवा करता है, यज्ञादि के द्वारा देवताओं को तृप्त करता है,
काव्य के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, तो सबकी सेवा का सौभाग्य जो गृहस्थ को प्राप्त होता है, इसलिए गृहस्थाश्रम को बड़ा करता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर के इसकी महिमा गाई गई है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति गृहस्थाश्रम में हमारे द्वारा नहीं की जा रही है, तब धन्यो गृहस्थाश्रम नहीं है, फिर तो वो अंधेरा कुआं है, गिर गए तो गिर गए। लेकिन यदि कथा कीर्तन सत्संग ये है तो धन्यो गृहस्थाश्रम, सबकी सेवा का भाव है तो धन्यो गृहस्थाश्रम। घर में तुलसी है, वेद लक्षणा देसी गाय है, घर में भगवान विराजमान है, ठाकुरवाड़ी है, शुद्ध सात्विक पवित्र आहार विहार है, खान पान है, वैष्णवोचित खान पान है, और घर में संतों का आवागमन है, कथा कीर्तन सत्संग है, तो धन्यो गृहस्थाश्रम है। और इन चीजों का अभाव है तो गृहस्थाश्रम के प्रशंसनीय नहीं है। देखो, ये बात तो हम सब समझते हैं कि इस पूरी सृष्टि को, संसार को श्रेष्ठ संतों की सदा सर्वदा से आवश्यकता रही है। पहले भी थी, आज भी है, और आगे भयंकर से भयंकर समय आने पर भी संतों की आवश्यकता इस पूरी सृष्टि को सदा सर्वदा बनी ही रहेगी। तब जो अच्छे संत हैं, जो सब जीवों को अच्छे रास्ते पर चलाने वाले हैं, अपने सहित समग्र सृष्टि का, जगत का कल्याण करने की पवित्र भावना रखने वाले हैं, ऐसे जो भगवान के भेजे हुए अच्छे संत, वे कहां से आएंगे, कैसे उत्पन्न होंगे? धरती फोड़ के तो निकलेंगे नहीं। वर्षा काल में आसमान से तो बरसेंगे नहीं। कहां से आएंगे बोलो? किसी गृहस्थाश्रम से आएंगे कि नहीं? किसी अच्छे सदगृहस्थ के घर में ही उनका जन्म होगा। इसका मतलब है कि अच्छे संतों के प्राकट्य के लिए अच्छे गृहस्थों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में संतों का अकाल पड़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस खदान से संत प्रकट होते थे, वो खदान ही बंद हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा की नहीं है? खदान तो जानते हैं कि नहीं? खदान जिससे वस्तु निकल, जैसे कोयले की खदान। अब कोयला खत्म हो जाए तो खदान बेकार है। गृहस्थाश्रम से संत निकलते थे, अच्छे गृहस्थों का निर्माण ही नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छे धर्मनिष्ठ सदाचारी वैष्णव हृदय सदगृहस्थ भी होने चाहिए, अच्छे माता पिता होने चाहिए, जिससे अच्छे संत प्रकट हों और वे पूरे जगत का कल्याण। एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, सन्यासी महात्मा थे, परम विरक्त थे। उनका नाम था स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। सौराष्ट्र में विराजते थे। हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी उनकी। 106 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम में अपने पूरे जीवन में एक झोपड़ी भी नहीं बनाई उन्होंने, 1 इंच भूमि कहीं नहीं ली, कोई संग्रह परिग्रह नहीं रखा। और बहुत अच्छे महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा। 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे। हमारे ऊपर तो उनका इतना प्रेम था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते।
इतना अधिक उनका प्रेम था। और 2001 में हमारा उनसे मिलना हुआ और 2003 में चले गए। तो जब हम मिले तो मिलते ही उन्होंने कहा कि अरे स्वामी जी बहुत विलंब हो गया, अब समय बहुत कम है। पहले दिन मिलन में कहा इतनी देर से है, बहुत विलंब हो गया, अब समय बहुत कम है। बहुत अच्छे हैं। उनके साथ हम एकांत में बैठते थे तो उनके जीवन की बहुत विलक्षण दिव्य अनुभूतियों का श्रवण करते थे। भगवत प्राप्त महापुरुष थे। तो उन्होंने एक जो विशेष बात बताई वो हम आपको निवेदन करें। उन्होंने कहा कि जीव जगत के कल्याण की, उद्धार की भावना जिन संतों में है, ऐसे संत अभी भगवान के नित्य धाम में नहीं गए हैं। उनके सूक्ष्म चेतन जगत कल्याण की कामना से आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं, सिद्ध लोक में। और उनके मन में भावना है जीव जगत के कल्याण की, तो वो जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन स्वामी जी इस समय ऐसे पवित्र गृहस्थ व्यक्ति नहीं मिल पा रहे हैं जिनके माध्यम से वे जन्म ग्रहण करें। इसलिए अच्छे संतों को प्रकट करने के लिए अच्छे गृहस्थों का निर्माण करना चाहिए। तो हमारे महाराज जी कहते थे, कोई अच्छे परिवार का बालक अच्छे परिवार की बालिका से विवाह के सूत्र में बंधता, तो महाराज जी कहते थे भगवान की बड़ी कृपा हुई, अब वैष्णव सृष्टि होगी। क्या कहते महाराज जी? अब वैष्णवी सृष्टि होगी, क्योंकि लड़का भी परम भक्त है, वैष्णव है, और बहू भी परम भक्ता है, वैष्णवी है। दोनों के मस्तक पर ओढ़कुंड है, दोनों के कंठ में तुलसी है, घर में ठाकुर सेवा है, पवित्र संस्कार है, कथा कीर्तन है। अब पवित्र सृष्टि होगी। देखो, खेत बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुने, खेत बहुत अच्छा है पर बीज बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या फसल अच्छी होगी? है? अब बीज बहुत अच्छा है पर खेत अच्छा नहीं है, तो क्या फसल अच्छी होगी? अच्छी सृष्टि के लिए, अच्छी फसल के लिए अच्छी उन्नत किस्म का बीज भी चाहिए और अच्छी उपजाऊ खेती भी चाहिए। हमारे यहाँ शास्त्रों में नारी के शरीर को क्षेत्र कहा गया और उस क्षेत्र में बीज बपन करने वाले उसको पुरुष कहा गया, वर कहा गया। श्रेष्ठ धर्मनिष्ठ सदाचारी वर, श्रेष्ठ अच्छे कुल में उत्पन्न अच्छे पवित्र आचरण वाली कन्या, ये उत्तम क्षेत्र है और ये उत्तम वर है। इन दोनों का जब शास्त्रीय विधि से विवाह होता है, मेलापक होता है, तो उनसे जो सृष्टि होती है वो पवित्र सृष्टि होती है। एक बात ऐसी विचित्र है कि वो हमने आज तक कभी कही नहीं है और कहना भी थोड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी कह देते हैं। एक बंगाल का एक वैष्णव था, ये कलकत्ता से आगे का, बहुत भोला आदमी, ब्राह्मण और वैष्णव, पवित्र खान पान वाला, बहुत गरीब आदमी, गौड़ीय वैष्णव था।
तो हमारे यहाँ मलुक पीठ में ऐसी परंपरा है कि हमारे यहाँ रसोई में ये विचार रखा जाता है कि ब्राह्मण होना चाहिए, वैष्णव भी होना चाहिए, इतर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। विचार रखा जाता है पूजा में, रसोई में ये विचार रखा जाता है। तो हमारे यहाँ भी कुछ दिन वो रहा। बहुत भोला आदमी था और बहुत पवित्र था। तो उसने एक दिन रोते हुए कहा कि बाबा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका प्रायश्चित। तो क्या भूल हुई? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी गर्भिणी हुई तो उसके स्वप्न में और मेरे भी स्वप्न में एक ही समय ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी आए और उन्होंने कहा कि तुम दोनों बहुत पवित्र हो, इसलिए हम एक बार संसार का हित करने के लिए फिर से आ रहे हैं। संसार का हित करने के लिए एक बार हम फिर से आ रहे हैं और हमारा बहुत ध्यान रखना, हमारे संस्कारों की सुरक्षा करना, और ये बात किसी को कह मत देना है। हाँ, किसी को कह मत देना, कह दोगे तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। तो उस बालक में कुछ अलौकिकताएं प्रकट होने लगी और जब वो 3 वर्ष का था, उस समय भी मतलब 3 वर्ष की आयु में भी बहुत विचित्र विलक्षणताएं थी बालक में, असामान्य बातें थी। तो बोले उस समय एक दिन मैंने भावुकता में किसी को कह दिया, अरे ये तो सामान्य नहीं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव। उसी दिन बालक मर गया। ऐसा कहकर वो फूट फूट के रोने लगा। कुछ नहीं था बच्चे को और उसी दिन बालक खत्म हो गया। फिर मैं बहुत रोया तो फिर ठाकुर ने स्वप्न में कहा, हमने कहा था ना किसी को बोलना नहीं, अब नहीं आएंगे। ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, पहली बार बता रहा हूं। क्यों? कि हर एक व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने हमको ये अपनी अनुभूति सुनाई, उसके भोलेपन से और उसने जो भाव विवल होकर के जो सुनाया, उससे ये कहीं से कहीं तक ये नहीं लगता था कि ये कोई बनावटी बात कर रहा है। इसलिए गृहस्थाश्रम की सफलता इसी में है कि हम अच्छी सृष्टि करें, और अच्छी सृष्टि तभी होगी जब हम स्वयं अच्छे होंगे। हम स्वयं अच्छे नहीं होंगे तो हमारी संतान अच्छी कैसे होगी? हम स्वयं अपने संस्कार, बहुत पवित्र संस्कार अपने आप में बनावें और ऐसे भक्त पुत्र पुत्रियों को जन्म दें, ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों को जन्म दें, श्री मीरा करमेती जैसी भक्ताओं को, कन्याओं को जन्म दें, जिससे गृहस्थाश्रम सफल हो। संस्कृत भाषा में पुत्र शब्द का अर्थ होता है, पुत्र शब्द का अर्थ है नरक, और त्र माने होता है त्राण। जो अपने पूर्वजों को नरक से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। जो अपने पूर्वजों को नरक में गिरने से बचा ले उसको पुत्र कहते हैं। तो नरक से कौन बचाएगा? धुंधकारी जैसा बचाएगा नरक से कि गोकर्ण जैसा बचाएगा? हैं? धुंधकारी जैसा तो नरक से नहीं बचाएगा, गोकर्ण जैसा पुत्र ही नरक से बचाएगा। गोकर्ण जैसी पवित्र संतान हो, इसी में गृहस्थाश्रम की सफलता है। तो बात ध्यान में आई सबके कि नहीं? सब काम करते हुए भी पवित्रता से, गृहस्थोचित कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भी, अपने आहार विहार और आचरण को पवित्र रखते हुए
आधा घंटे रोज कीर्तन करें और आधा घंटे रोज सत्संग करें। 1 घंटा हर घर में निकालें। आप लोग कहेंगे कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? आप ईमानदारी से चाहते नहीं है, नहीं तो सब कुछ संभव है। आज भी ऐसे सैकड़ों परिवार इस देश में हैं जो आधा घंटे कीर्तन कर रहे हैं, आधा घंटे सत्संग कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे ऊंचे अधिकारी। अभी जो जिनका आया था पूरे प्रदेश के सचिव हैं वो महेंद्र जी, और घर में आप जाएंगे तो सवेरे से शाम तक कथा कीर्तन का ही वातावरण। सरकारी काम से लौट के आने के बाद घर का वातावरण कथा कीर्तन में ही बना रहता है। हम तो 1 घंटे की बात कह रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के जो निजी सुरक्षा अधिकारी हैं, जिनके नीचे 4 आईजी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, कितना महत्वपूर्ण पद है उनके पास। प्रधानमंत्री देश विदेश में कहीं जाए उनकी पूरी सुरक्षा उनके अधीन है। इतने व्यस्त रहते हुए भी पूर्ण शुद्ध शाकाहारी और एक पवित्र ब्राह्मण को जैसे रहना चाहिए वैसे नित्य 1 सहस्त्र गायत्री जपते हैं। वो दोनों समय की संध्या करते हैं, प्रातः काली मध्याह्न काल की भी संध्या कर लेते हैं, तिलक भी लगाते हैं और शिखा भी रखते हैं। देश विदेश सब जगह जाना पड़ता उनको। घर में बहुत पवित्र संस्कार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़े छोटे का भेद नहीं है, अमीर गरीब का भेद नहीं है, विद्वान और मूर्ख का भेद नहीं है। यदि आप ईमानदारी से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी कोई बाधा नहीं है। और प्रमाद में जीना चाहते हैं तो सारी दुनिया ही प्रमाद में जी रही है। भगवान किसी की आवश्यकता नहीं है, सबकी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है। भगवान की किसी को जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत नहीं है। यह विचार करने वाले कितने लोग हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्यता है क्या, इस संबंध में विचार करने वाले कितने लोग हैं। आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा 3 चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमेव तत्, 3 चीजें दुर्लभ हैं। अब मिल जाए तो देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा की कृपा है। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज है मनुष्यत्वम, दूसरी चीज है मुमुक्षुत्वम, और तीसरी चीज है महापुरुष संश्रयः। ये 3 चीजें संसार में दुर्लभ हैं। मनुष्यता दुर्लभ है, मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और महापुरुष का आश्रय दुर्लभ है। मनुष्य के जैसे दिखने में तो बहुत से लोग लगते हैं, पर सब मनुष्य नहीं होते, उनमें मनुष्यता नहीं होती है। मनुष्यत्व जहां होगा महाराज जी, वहां मुमुक्षुत्व अपने आप आ जाएगा। हम मनुष्य हैं, ये विचार जिस दिन शुरू हो जाएगा उस दिन मुमुक्षा जग जाएगी। भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? संसार से छूटने के लिए मनुष्य बनाया है। ये बात समझ में आते ही हमारे भीतर मुमुक्षा जागृत हो जाएगी, संसार चक्र से छूटने की इच्छा। और जब संसार चक्र से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो मन विकल हो जाएगा कि अब हम किस महापुरुष का आश्रय लें जिससे हमको संसार चक्र से छूटने की युक्ति प्राप्त हो जाए। तो फिर महापुरुष की खोज आरंभ हो जाएगी, और जब महापुरुष की खोज आरंभ हो जाएगी महापुरुष मिल जाएंगे। हमने संतों से सुना है, अनेक महापुरुषों ने
साधकों ने चाहते थे कोई श्रेष्ठ महापुरुष मिल जाएं जिनसे हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकें, उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने यच्छ्रेयस्या निश्चितम पुरोहितन में शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम, इसी का संपुट करके गीता का पाठ आरंभ कर दिया, भगवान से प्रार्थना आरंभ कर दी, अपने आप ठाकुर जी ने महापुरुष भेज दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, पर ये प्रार्थना हृदय से होगी तब जब हमारे भीतर मुमुक्षा जग जाएगी। मुमुक्षा माने छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, तो महापुरुष का आश्रय तो मिलना ही है, उसमें संदेह नहीं है, अवश्य मिलेगा। आप ईमानदारी से लग के देखो, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, गुरुजी खोजते हुए आ जाएंगे आपको मिलना, खोजना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिल जाएंगे। तो भगवान की कृपा हम सब पर है। सत्संग से मनुष्यता आवेगी, सत्संग से मुमुक्षुता आवेगी, और सत्संग से ही महापुरुष का आश्रय प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल कल्याण की कामना करते हुए, सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री राधे गोविंद हरे गोपाल हरे भद्राधे नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल जय सुभद्रा जय नीलाचल जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल जय सुभद्रा जय नीलाचल। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की अब नौना जी सुनाएंगे एक जगन्नाथ जी का भजन, उड़िया भजन सुनाएंगे। बिना देखे जगन्नाथ मधुर श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री मंगलाचरण तो पहले कर लिया था आपने, सीधे बदल के आने से पहले तो हो जाता है, एक बार करना। सदा मंगलदायक सदा शुभकारी प्रणमामि जगन्नाथ श्री क्षेत्र बिहारी। सत्य सुदया करीब भक्त मन बाछा पूरण हेब हे जगत नाथ भक्त बांधव नाम जीव हे जगत नाथ। दया करीब भक्त मन बाछा पूरण हेब हे जगत नाथ भक्त बांधव
नाम रखिबाए जगत बिनु बलावे प्राण को आत्मा चिन्हिब भारत प्राण जगत इच्छा करिब पूरण जगत गीत गोविंद खंडुआ धीरे बंधाए शीला दया सागर करिब दया हे जगत शिरिका परा गलारे तुलसी कैवल्य शिव सुंदरे जगत पूर्ण
जगन्नाथ महाप्रभु की जय।